कितना बेबस हो जाता है इंसान कभी कभी। अम्मी को इतनी तसल्लियाँ दे दी हैं, लेकिन कितनी खोखली तसल्लियाँ हैं। कुछ भी तो नहीं है अब मेरे हाथ में। और तो और अब इन डिग्रियों पर भी भरोसा नहीं रहा। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते। और अगर हालात ना बदले तो अब्बू का यकीन और पुख्ता हो जाएगा कि मैं उनका सहारा कभी नहीं बन सकती। नहीं, मैं कभी भी अब्बू के इस यकीन को अपनी कोशिशों के आगे नहीं पनपने दूंगी। मुझे भी पता नहीं क्या ज़रूरत थी कल इंटरव्यू में इतना जज्बाती होने की। क्या सोचते होंगे, कैसी खुदसर लड़की है। आगे जाकर और 10 लोगों को बताएंगे कि बुशरा वारसी एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़की है। मैडम, बस आसमान से नहीं सामने से आती है। अच्छा, वो आपने बता दिया। मैडम मैं तो ऊपर ही देखती रह जाती। बस बस, अब ज्यादा थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। चलिए बस आ गई। चल। कितने बजे आने को कहा उन्होंने? 4 बजे तक। ठीक है, मैं 3 बजे दफ्तर से निकल आऊंगा। अच्छा, वापसी फिर सामान लेते आइएगा। उससे बात की है तुमने? और इसी में अल्लाह की बेहतरी है। अच्छा, फिर वो नफीसा आपा से बात हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। और फिजा उठे तो उससे कहना कि मैं रात में उससे बात करूँ। चलता हूँ। क्या करोगी अब? करना क्या है? एडवांस दूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती तुम्हारी। आखिर कब तक छोटी से लेके बड़ी टेंशन अपने सर पर उठाती फिरोगी? कभी कभी मुझे लगता है आलिया कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने इन सारी जिम्मेदारियों के लिए मुझे मुंतखब किया है, इन सारे फराइज के लिए। और तुम किसी का फर्ज नहीं हो। देखो बुशरा, जरूरियात और पैसे की तिजारत में मत फंसो, क्योंकि वक्त के साथ साथ जरूरियात आसाइशों में तब्दील होने लगेंगी और आसाइशों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी, और पैसों को तुम्हारी उम्र की। वक्त न जाने कब कैसे हाथों से फिसल जाएगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं खरीद पाओगे। आलिया मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। अच्छा जी। मेरी एक बात याद रखना बुशरा, मोहब्बतों को अभी खरीदने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कभी भी एक कीमत पर कायम नहीं रहती। तुम एक काम करो, पहले मैसेज ही कर लो। फजूल में इस तरीके घर बैठी हूँ कब से। सुबह से तो आप टीवी देख रही थी और मुझे देखते ही स्त्री का ख्याल आ गया। ऊपर से आज पता नहीं अम्मा को क्या हो गया, सुबह सुबह हमें तैयार करवाने का ख्याल कहाँ से आ गया। हाँ, आज कह तो रही थी मेहमान आने वाले हैं। अब अल्लाह खैर करे कोई ढंग के मेहमान आए। वैसे बताऊं, अम्मी की तैयारियां देखे तो यही लग रहा है कि कोई रिश्ता आ रहा है। सुबह से वो ड्राइंग रूम में बैठी नहीं, सफाइयां कर रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो जिसका नंबर है वो तो इस पूरे सीन से आउट है। क्या पता इस बार बारी की जगह कुरानदाजी में नाम निकाले अम्मी। तुम लोग अभी तक बातों में लगे हुए हो। किसी से ये नहीं हुआ ना कि तैयार हो जाए और किचन में झांक ले। पता है, मैं और फिजा सुबह से काम कर रहे हैं। अब फटाफट परीसा जाके सैलेड काटो। और फरा, तुम्हें कब से अम्मी बुला रही है? चलो, बुला रही है अम्मी, क्या कर रही हो? जीनिया,
आजकल तुम्हारे हाथ काम में कम और मोबाइल पर ज्यादा चल रहे होते हैं। चलो इस्त्री खत्म करो और बाहर आओ। एक तो जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। अच्छा है जल्दी से शादी हो जाए यहाँ से। मैं बॉस के ऑफिस में जा रही हूँ, दुआ करना। बेस्ट ऑफ लक। जावेद का क्या हाल है बेटा, क्या कर रहा है आजकल? बस मामू मलेशिया में एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, अब आगे देखें। मलेशिया में क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? मामू जान, सारी जिंदगी ठीक से ही तो नहीं चलता रहेगा ना। यहाँ पे तरक्की के मौके ही कहाँ हैं? हाँ ठीक है, लेकिन भाई मेरा ख्याल है कि अपनी मट्टी की बात कुछ और होती। छोड़िए ना, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए। और सुनाओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? आपको तो पता है अम्मी के इंतकाल के बाद अरशद की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। आप दुआ किया करें कि ये जिम्मेदारी मैं अच्छी तरीके से निभा सकूं। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। अरशद क्या कर रहा है आजकल? मामू जान, अभी अभी उसने नई कंपनी ज्वाइन की है, घर गाड़ी सब कुछ मिला है। माशाल्लाह। मैंने सोचा अब घरवाली भी ले आऊं। अच्छा सोचा। क्या ख्याल है, बुला लिया जाए? मैं लेकर आती हूँ। देखिए मिस वारसी, मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन कंपनी ने लोन की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है और पॉलिसी मैटर्स में आई कांट से एनीथिंग। सर कंपनी चाहे तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकती है। आई एम श्योर वो मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर तो करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मजबूरियाँ भी बहुत हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक इवन सिचुएशन पे खड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नवी साहब? हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। जी इंशाल्लाह, डोंट वरी। हाँ इंशाल्लाह टाइम पे कंप्लीट। चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। अरे बुशरा, 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 बुशरा क्या हुआ है? पानी लाइए। बुशरा, बुशरा क्या हुआ? जल्दी लाइए। बुशरा होश करो। क्या हुआ आलिया बुशरा को? सर पता नहीं, आपके रूम से निकलते ही बेहोश हो गई। बुशरा, मेरा ख्याल है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। बुशरा, बुशरा होश करो। बुशरा आंखें खोलो। बुशरा। चाय तैयार नहीं हुई अब तक? जी अम्मी बस बन रही है, ला रही हूँ अभी। अम्मी बुशरा बजी तो अभी तक नहीं आई, चाय ठंडी हो जाएगी। कमरे में जाओ, बाल सही करके आओ। क्यों? कभी बगैर पूछ गिछ के भी माँ बाप की कोई बात मान लेते। जाओ। जी अम्मी। हाँ, बुशरा की तबीयत कैसी है? जी सर अब तो काफ़ी बेहतर है। आपने उनके घर में इन्फॉर्म किया? जी सर, उनकी अम्मी का नंबर है मेरे पास, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। अरे दोबारा ट्राई कीजिए, मिल जाएगा। जी सर। फौजी और सादिया बाजी क्यों आए हैं? क्या मतलब? रिश्तेदार हैं, मिलने नहीं आ सकते? पहले तो कभी नहीं आए हमारे घर। तक क्या मतलब है कि दोबारा भी कभी ना आए? अम्मी आप इतना डांट क्यों रही हैं? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। फौजिया की देवरानी अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर आई है। किसके लिए? तुम दुपट्टा सर पर ओढ़ो, चाय लेकर अंदर आओ, नजरें नीची रखना और जो सवाल पूछे बस उतना ही जवाब देना।
हद करती हो तुम भी बुशरा, इतना सर पे सवार कर लिया लोन को, अब पड़ी हो ना बेड पे, मजा आ रहा है? तुमने घर पे किसी को फोन तो नहीं किया? बुशरा, जान है तो जहान है। मैं क्या पूछ रही हूँ, घर पे किसी को इन्फॉर्म तो नहीं किया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बताओ मुझे। 1000 फोन किए होंगे मैंने आंटी को, मजाल है जो उन्होंने एक कॉल भी रिसीव की हो। अम्मी का फोन तो हमेशा उनके पास होता है। घर पे सब खैरियत तो है? दोबारा फोन करो, पूछो क्या हुआ है। अच्छा चलो, मैं दोबारा से कॉल कर लूंगी, ठीक है? तुम परेशान मत हो, बस ये ड्रिप खत्म हो जाए तो घर ही तो जाएंगे ना। आओ, चाय दो सबको। उनको दो, सईदा को। ये है मेरी बेटी फरा। हाँ जी जी, इनको भी देखा था शादी में। चाय लो ना बेटा। मामी, बुशरा कहाँ है? तुम जाओ। बात यह है कि नफीसा आपा इतनी जल्दी में थी कि मैं उन्हें बता नहीं सकी। हमने बुशरा की बात तय कर दी है, फिजा की शादी के अगले दिन ही। दरअसल रिश्ता ही इतना अच्छा था कि हमसे इनकार ना हो सका। ओह, मुबारक हो। हाँ, शुक्रिया। चाय लो ना। थैंक यू। भाई ये तो कमाल ही हो गया। कमाल नहीं, चालाकी हुई है। फजूल में हमें तैयार करवा दिया और हम भी हसरत के मारे फौरन तैयार होके बैठ गए। तुम लोगों को भी तो बहुत शौक है ना बात बात पे तैयार होने का। अच्छा ज़ेनिया सुनो, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं नहीं जा रही। छोटी हूं ना, इसलिए हर काम मुझे ही बोलते हैं। ज़ूबिया का किसी को ख्याल नहीं आता जो 2 घंटे से बाथरूम में घुसी हुई है। अच्छा तो तुम चली जाओ। मैं नहीं जा रही, फिर अम्मी कहेंगी बड़ी बहन के ससुराल वालों के सामने छोटी बहनें नहीं जाती। परीसा, अम्मी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ बोलती हैं, वो तो नहीं सुनती तुम। मैं ले आती हूँ। वैसे तुम दोनों का ना अपनी बड़ी बहन का जरा सा भी ख्याल नहीं। आप नहीं जानती अम्मी को, जो हम करते हैं वो उन्हें गलत लगता है। जी, जैसे मैं तो इस घर में रही ही नहीं थी, शादी से पहले इसी घर में मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। हाँ, आपकी शादी के बाद तो अम्मी को जिद ही चढ़ गई है। साल में 2 साल का एवरेज निकाल के बैठी हैं। कहाँ जा रही हो तुम? मेरे फोन के सिग्नल्स नहीं आते हैं। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम्हें अभी करनी है? तुम्हें पता भी है कि बाहर मेहमान आए हुए हैं। तो मैं छत पे जा रही हूँ ना। ज़ेनिया, मैं देख रही हूँ आजकल तुम छत पे बहुत ज्यादा जाने लग गई हो। एक तो पता नहीं हर किसी को यहाँ चौकीदार बनने का क्या शौक है। बदतमीज लड़की। सोफिया, मुझे लगता है कि हमें बुशरा वाली बात फोन पर ही कर लेनी चाहिए थी। फराह को देख के सईदा के तासुरात कुछ ठीक नहीं थे। ऐसी बिला वजह वहम ना करें। सईदा जरा कम गो औरत है। उन्हें तो अपने भाई के लिए लड़की चाहिए। फराह हो बुशरा, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्हें बुशरा ही पसंद हो। लोग खानदान देखकर, घर के तौर तरीके देखकर रिश्ता करते हैं, लड़की देखकर नहीं। अच्छा, 8 बज गए हैं, बुशरा क्यों नहीं आई अभी तक? आ गई है शायद, मैं देखती हूँ। खैर, क्या हुआ? आंटी, ये आज बेहोश हो गई थी ऑफिस में। बेहोश होकर के? बुशरा, अम्मी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। या अल्लाह खैर। तुमने मुझे एक फोन तो कर देना था। आंटी, 4 बजे से लेकर अभी 10 मिनट पहले तक मैंने आपको इतनी कॉल्स की हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि किसी बात का बहुत प्रेशर ले रही है दिमाग पर। क्या बात है बच्चे? बुशरा, अम्मी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं अभी बेहोश तो नहीं होती ना? अच्छा बुशरा, मैं चलती हूँ। आंटी, ये
कुछ दवाइयाँ और ये मल्टीविटामिन्स दी हैं डॉक्टर ने, और इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन भी है डॉक्टर, ये देख लीजिएगा आप। तुम खाना खाकर जाओ आलिया, इस तरह मत जाओ। नहीं आंटी, अनुषा घर पे अकेली होगी, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बहुत देर हो चुकी है, कुछ तो खाकर जाओ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, ड्राइवर भी बाहर इंतजार कर रहा है। अच्छा बुशरा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। अब कैसे? डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं लेकिन बेहोश कैसे हो गई? कोई परेशानी की बात नहीं है, बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे। मैं तो पहले ही कह रहा था कि उसके बस का काम नहीं है। इसमें क्या है, चक्कर तो किसी को भी आ सकते हैं। पता नहीं तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। जवान बच्चियां अगर घर से बाहर निकल के काम करें सोफिया, तो जानती हो लोग माँ बाप को क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जालिम लोग हैं, बेशर्म हैं, बेहया हैं। लोगों की बातों की परवाह नहीं है मुझे। लोग तो होते ही सिर्फ बातें करने के लिए। बातें करा लो उनसे, चाहे जनरल स्टोर खोल लो बातों का। किसी ने आके कभी देखा है हमारे हालात कैसे हैं, हम किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, लड़कियों के फराइज से हम कैसे सुबुकदोश होंगे? पूछा है किसी ने? जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। मुझे बहुत डर लगता है। सोचता हूँ कहीं मौत ही तरस खा के मुझे गले न लगा ले। ऐसी बातें ना करें नासिर, सब अच्छा हो रहा है। फजीला की शादी हो रही है और अब फरा का भी रिश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। इतनी तवक्को ना बांधो, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हाँ थोड़ा ही कही आपने। मेरा दिल कह रहा है कि वहां से हाँ ही होगी। हो भी जाएगी तो क्या हो? अगर उन्होंने शादी की तारीख मांग ली तो? जैसे पहले तारीख दी थी वैसे अब भी दे देंगे। हर कोई काशान की तरह थोड़ा ही होता है। बुशरा की नई नौकरी में बहुत अच्छी तनख्वाह है। मैं बस 15,000 में गुजारा करूंगी, बाकी बचाऊंगी। पता नहीं तुम इन खुशफहमियों से कब निकलोगे। मेरे पास अच्छा सोचने के अलावा और कोई चारा नहीं है नासिर। अच्छा सोचने से भी क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। आज तो छुट्टी है, दूसरा छुट्टी करेगी ना आज। तैयार हो रही है, जाएगी दफ्तर। आ गया भाई, क्या हो गया? जी फरमाइए। मकान नंबर R63 यही है जी। आपका मीटर कहाँ लगा? मीटर तो, और आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, हम KC डिपार्ट से आए हैं। जिन जिन लोगों ने 2 महीने से बिल नहीं जमा कराया उनका बिजली काटने का ऑर्डर है। हाँ लेकिन हमारा तो 1 महीने का बिल रहता है भाई, वरना तो बिल हम जमा करवा चुके हैं। देखिए, हमारे पास रिकॉर्ड है, आपके ऊपर 2 महीने का बिल चढ़ा हुआ है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप रुकिए, मैं 1 मिनट। अरे भाई, अगर 1-1 मिनट हमने सब घर पे लगाया तो रात इसी गली में हो जाएगी। रात हो जाएगी या जो भी होगा, मैं कम से कम बिल तो चेक कर लूं ना। देखें, आप बिल दफ्तर जाके दिखाइएगा, हम तो बिजली काट के जाएंगे। ऐसे कैसे बिजली काटती है आपने? खामखा बिजली काटती है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम 1 महीने का बिल जमा करवा चुके हैं और हमारी तरफ से 1 महीने का बिल ड्यू है, आप कैसे बिजली काट सकते हैं? क्या हुआ?
अरे बिजली काटने का कह रहा है, मैं समझा रहा हूं कि 1 महीने का बिल हमने जमा करवाया, सिर्फ 1 महीने का रहता है। बिल तो हमने पिछले महीने जमा करवाया था, है ना बुशरा? वो मैंने सोचा कि मैं दोनों महीनों का बिल एक साथ दे दूंगी। जाइए जाइए, काट दीजिए बिजली, ये साथ ही मीटर है, काट दीजिए बिजली, जाइए। बंदोबस्त मैं ही तो करूंगा, और किसने करना है? इसने करना था। जा रहा हूं, दफा हो रहा हूं, बंदोबस्त कर दे। अच्छा नाश्ता तो अरे जन्म में क्या नाश्ता, नाश्ता कर ले। नहीं करके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गिर जाऊंगा चकरा के फुटपाथ पे, मर जाऊंगा, अस्पताल चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि खुशफहमियों की जन्नत से बाहर आ जाओ। जिसका काम उसी को साजे। अल्लाह, ये गर्मी हो रही है, सुबह सुबह लाइट चली गई है। उफ। फरा, तुम्हारा मसला क्या है? खुद की आंख खुल गई तो दूसरों को भी उठाना जरूरी है। ये गर्मी हो रही है, लाइट चली गई है। अब क्या करे चली गई तो? लगता है तूफान के बाद की खामोशी है, या फिर तूफान आके गुजर चुका है, लेकिन अंदर का तूफान शायद बाकी है। रक्षा से चले आज? क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। वो तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल में से 500 रुपए बचे, तो वापस कर दो। अरे क्यों भाई, तुम बीमार हो, तुम पे ही खर्च कर रही हो। रिक्शा, चलो 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 चलो, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बाजी कुछ मदद कर दे, अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे। तुम दुआ दोगे तो बेटा हो जाएगा। हमारी दुआएं तो असर लाती है। तुम अब्बू को क्यों नहीं मिले? अल्लाह तुम्हारे अब्बा को भी चांद सा बेटा दे। तुम ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे उनका बेटा बना दे। अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे और अल्लाह आपको ढेरों खुशियां नसीब करे। ये शुक्रिया, अल्लाह आपको भी खुश रखे। प्यारे भाई, भाई ऐसा क्या है तेरे फोन में जो हमेशा फोन में लगा रहता है? इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मगर उस घर से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। 14 ग्रेड के नासे साहब तुझे दुआओं के अलावा कुछ नहीं देंगे। लेकिन जो मुझे चाहिए ना, वो उन्हीं के घर से मिलेगा। क्या पराठे? बेइज्जती का बदला, बेइज्जती। ओ अब समझ में आया। मगर वो बड़ी वाली थी ना जो जॉब करती है। बड़ी मछली को फांसना हो ना तो छोटी मछली को फांसो। बड़ी मछली खुद ब खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। ओ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्या बात है, क्या बात है। अरे अल्लाह, अब मैं इतनी गर्मी से मेरा तो दिल घबरा रहा है। ये लाइट कब आएगी? पता नहीं। आज तो सुबह सुबह ही चली गई। चली नहीं गई, कट गई। क्या कट गई? हाँ, बिजली वाले आए थे, काट गए। अम्मी अब क्या होगा? गए हैं तुम्हारे अब्बा, अब देखो। भाई मैं तो छत पे जा रही हूँ पढ़ने। मेरे तो फोन की चार्जिंग भी खत्म हो रही है। तो कम फोन किया करो ना फिर।
वैसे अम्मी, कल आपने फरा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसको जबरदस्ती ले जाकर बिठा दिया। अब वो दूसरे के ठुकराए हुए रिश्ते कबूल करेगी क्या? नहीं, ऐसे करो कि तुम लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक लिस्ट बनाकर हमें दे दो। मैं और तुम्हारे अब्बा बाजार जाएंगे और तुम लोगों की पसंद के लड़के खरीद कर ले आएंगे। अम्मी, लेकिन अगर वो लोग बुशरा को पसंद करने आए थे, क्या जरूरत थी फरा को आगे करने की? भाई वो बुशरा को पसंद नहीं करने आए थे, वो किसी नेक और शरीफ लड़की का रिश्ता लेने आए थे। कोई बुशरा का नाम वो इस्तिखारा निकलवा के थोड़ी आए थे। यूं भी बुशरा शादी नहीं करना चाहती। उसने ये आपसे कब कहा? मुझे दिन और तारीख नहीं मालूम। वो शादी से क्यों मना कर रही है? उसने हम में से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता, ये सवाल जवाब मुझसे मत किया करो। वो आएगी ना, उसी से पूछ लेना। हेलो जी, बुशरा वारसी बात कर रही हूँ। जी, अपॉइंटमेंट लेटर इसी नाम से बनेगा। नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर सकती हूँ। जी, मैं कल ही अपना लेटर कलेक्ट कर लूंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। वाह भाई, लगता है वो सिग्नल वाली दुआ लग गई, जभी तो चेहरा ऐसे चांद की तरह चमक रहा है तुम्हारा। दुआ तो वाकई लग गई है। लोग ठीक ही कहते हैं, इन लोगों की दुआओं में बड़ा असर होता है। ये क्या बात हुई? पैसे मैंने दिए और दुआ आपको लग गई। वैसे ये तो बताओ, बात क्या हुई है? वो जो नई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उसकी कंफर्मेशन आ गई है। अगले महीने से ज्वाइन करने का कह रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और मैं यकीन नहीं करना चाहती। कम ऑन आलिया, मेरे लिए खुश हो जाओ। उदास भी तो तुम्हारे लिए ही हूं ना। शुक्रिया। अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ये बिजली आने की खुशी में तुम्हारा चेहरा दमक रहा। मैंने कहा था ना, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, जो तुम सोचती हो वैसा ही तो होता है। जैसे तुमने सोचा कि वो बिल भर देगी और फिर बिजली कट गई। अच्छा, आप जाने भी दें इस बात को। जाने भी दें इस बात को। जाने तो दो, लेकिन टांगों का दर्द नहीं जाने दे रहा ना। 3 घंटे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाता रहा हूं। अच्छा, मैं आपको 2 गोलियां देती हूँ दर्द की और चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा, खुशी किस बात की है ये तो बता दो। सईदा का फोन था, उसे हमारी फरा बहुत पसंद आई है। अपने घर बुलाया ताकि हम उनका घर देख लें। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम ऐसे करो, कल शाम का टाइम रख लो उनके साथ। ठीक है, हाथ के हाथ फजीला की शादी का कार्ड भी दे देंगे। चाय बना के लाई। ओके बुशरा, कल मिलते हैं फिर। क्या मतलब? तुम मेरे साथ मिठाई लेने नहीं चलोगी? मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी जुदाई की खुशी में मिठाइयाँ बांटती फिरोगी। अब तुम ज्यादा सेंटिमेंटल हो रही हो। जाहिर सी बात है, जब तुम इतने बेहिस लोगों में रहोगी तो मुझे तो सेंटिमेंटल ही समझोगी ना। चलो, आपने सब चीजें भिजवा दी और खुद साथ नहीं आई। सब कुछ बहुत पसंद आया। आपने बहुत तकल्लुफ किया है वैसे। जी, अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये वाला मेरा। अरे वापस रखो, खामखा तुम्हारा। क्यों अम्मी? ये फरा का बनेगा, उसकी ससुराल आएगी, सईदा भी आएगी और अरशद भी। फरा का रिश्ता हो चुका है, अब वो ये वाला पहने या कोई और से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीनिया, अब तुम हमें बताओगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना? अच्छा बस ठीक है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं अपने ससुराल के जोड़ों पर। मैं खुद ले लूंगी अपने लिए। बहुत बदतमीज है ये लड़की। इसकी जबान जरा ज्यादा चलने लगी है। बात क्या है बताओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग ये मिठाई खाएं। मिठाई किस बात की? मेरी जॉब कंफर्म हो गई है। अरे वाह, आज तो बड़ा मुबारक दिन है। तुम्हारी जॉब भी हो गई और फरा का रिश्ता भी पक्का हो गया। फरा का रिश्ता कब? कल ही। कल तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, मैं तुम्हें बता नहीं पाई।
इस तरह अचानक किससे? ओ फौजिया की देवरानी के भाई से। उन्होंने फिजा की शादी में देखा था, पसंद तो उन्हें तभी आ गई थी। बस वो लड़के की जॉब लगने का इंतजार कर रही थी। मुबारक हो फरा। शुक्रिया। फरा, तुम्हें अम्मी बुला रही है, रुखसती की तैयारी कर रहे हैं, आ जाओ। गालिबन ये बुशरा है। जी, ये मेरी बुशरा बाजी है। बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो बस तुम्हारा ही नंबर है। अरे नहीं नहीं, पहले तो हमारी फरा की शादी करेंगे हम। क्यों? तुम्हारे ससुराल वाले को जल्दी नहीं है? मेरे ससुराल वाले? अरे तुम तो ऐसे शौक हो रही हो जैसे हमें शौक लगा था तुम्हारी मंगनी का सुनकर। आपा ने तो हैरान कर दिया था हमें। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने मुझे कहाँ देखा आज? एक जगह हो तो बताओ ना। वैसे भी आपको देखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे। अच्छा, हाँ, बस आंखें बंद कर लेता हूँ। आप तो शायरी भी करते हैं। भाई अगर मेरी बातें शायरी हैं तो आपका हुस्न चांदनी। वैसे मैं सोच रहा था अगर चांद आसमान में ना होता मैं किसे आपसा हसीन कहता। अच्छा सुने, मेरे अब्बू आ रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये सईदा आंटी कौन सी मंगनी की बात कर रही हैं? गलत सुन लिया होगा उन्होंने। लेकिन वो तो कह रही हैं कि आपने उन्हें बताया। क्यों कचबहसी कर रही हो? मैं देख रही हूँ जब से फरा की शादी तय हुई है तुम खुश नजर नहीं आती हो किसी बात पे। कैसी बातें कर रही हैं? ओ भाई, वो फिजा के ससुराल से कोई नहीं आया। शुएब का नंबर भी बंद जा रहा है। तुमने कॉल नहीं किया था? रात मैंने फोन किया था, मेरी बात शुएब से हुई भी थी। अजीब बदतमीजों वाली हरकत है ये शुएब। लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो खुद सवालों के जवाब दे दे के तंग आ गई। आइए, लोग बैठे हैं और हम यहाँ खड़े हैं। आज तुम्हें कुछ खाने के लिए ला दूं? तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? नहीं तो
पागल हो? झूठ बोल रही हो ना मुझसे? अच्छा जाओ, जाके सबको बुला लो, एक फैमिली पिक्चर ले। मैं बुला के लाती हूँ। क्या हुआ है फरा? तुम इस तरह कोने में क्यों बैठी हो? क्योंकि लोग मुझे देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं है? और ये तुमसे किसने कहा? नजरें सब बता देती हैं, हसरतें भी और नफरतें भी। कैसी बातें कर रही हो? चलो आओ, फजीला बुला रही है फैमिली फोटोग्राफ के लिए। आजा। फरा, ऐसे दिल में गलत फहमियों को जगह नहीं दो। जहाँ ख्वाब पूरे ना हो ना, वहाँ हसरतें अपनी जगह बना लेती हैं। और हसरतों के अजाब से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और मेरी इस गलत फहमी को आपकी हसरतों ने जगह दी है बुशरा बाजी। मेरी ऐसी कोई हसरत नहीं है फरा। खैर, ये इन बातों के लिए सही मौका नहीं है। अभी तुम आ जाओ, फजीला तुम्हें बुला रही है। आप छत पर आ सकती हैं? इतना इंतजार करने के बाद इतना तो हक बनता है ना।